दिखावा करना, झूठा दिखावा करना, झूठी शान लेके चलना, मैं तो उसको अच्छा नहीं मानता। और हमारे यहाँ ये परंपरा भी पहले नहीं थी। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आज के अवसर में आपका वंदन करना चाहता हूँ। ये 1000 के आसपास जोड़े हैं, अगर 10,000 जोड़े भी आए तो मुझे और प्रसन्नता होगी। ऐसे कार्यक्रम रोज करना चाहिए। जब सभी सामूहिक रूप से आकर के हम सामूहिक विवाह करते तो समाज में अच्छा संदेश जाता है। आज के अवसर पर नवविवाहित दंपतियों के लिए, दूल्हा दुल्हन के लिए, सबके लिए मेरी अपनी ओर से मंगल कामना, बधाई। और परमात्मा करे आने वाली बेटी अर्थात बहू उस घर के भी लिए घर के अंदर रानी बन के राज करे, परिवार को सामूहिक रूप से लेके चले। हमारे सामूहिक परिवार का जो आनंद है, एक दूसरे के रिश्ते नाते समझे, इस भावना के साथ मैं उनको शुभकामना देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि शासन की व्यवस्थाओं के माध्यम से आप भविष्य में ऐसे और भी अच्छे काम करते जाओगे। तो कल ही कल लाडली बेटियों के लिए 1000 रुपया भी खाते में डाला जाएगा, ये हम सबके लिए जानकारी थी। और बीते कल हमारे लिए प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे अपने खाते में पैसे दिल्ली से आने लगे। पहले तो दिल्ली ले जाती थी, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये जो उल्टा एक तरह से सिस्टम चालू किया कि किसान है तो क्या हो गया, किसान का भी सम्मान है। तो बहुत जल्दी आपको कल तो पैसे डले माननीय मोदी जी के द्वारा, और बहुत जल्दी मध्य प्रदेश की सरकार के पैसे भी आपके ही खाते में आएंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अपने भाई बहनों के हाथ में पैसा आए तो किसी का क्यों पेट दुखता है। मेरे मालूम है बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र है विरोधी दल के, वो यही चिल्लाते रहते हैं सरकार के पास पैसे नहीं है, सरकार के पास पैसे नहीं है, कहां से लाएंगे, क्या करेंगे। हमने कहा तुम चिल्लाते रहो, हम सरकार पे सरकार बनाते जाएंगे और हमारे जय जय श्री राम करते जाएंगे। बोला प्रेम से जय जय श्री राम। हमारे अपने बाबा अगर मुस्कुरा रहे हैं अयोध्या में, तो अच्छे को भी शर्म आना चाहिए। उन सबको भी निमंत्रण भेजा था। पहले तो आप भगवान राम के जन्म का प्रमाण पत्र मांग रहे थे, आपने तो परमात्मा ने, हमने तो कहा कि भैया चलो पुराने सारे पाप माफ, आप भगवान का मंदिर बन गया, भगवान का गर्भगृह में प्रवेश हो गया, निमंत्रण दिया कि आप आओ, लेकिन भाग्य में है ही नहीं, अभागे हैं। और एक तो अपने बगल के पास वाले बड़े नेताजी, वो अभी भी कितने दुर्भाग्य के साथ कहते हैं और कितनी मक्कारी के साथ बोलते हैं मंदिर बनाना इनका लक्ष्य नहीं था। अरे बाप रे बाप, अभी भी तुम क्या कह रहे हो, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय करते हैं उसको तोड़ो। मैं मुस्लिम भाई बहनों के लिए जोरदार तालियां बजाओ जिनने हिंदुओं के अयोध्या के मामले में पूरे देश में मिसाल दी कि हाँ, अगर भाई भैया अपने अपने धर्म को मानने वाले लोग हैं, अगर हिंदू भाई बहन अपने अयोध्या में भगवान राम की जय करते हैं, अपन रोज टीवी में देखे कितने भाई बहन भी ताली बजा रहे हैं, मुस्लिम भाई बहन कितने ढंग से अच्छे से बात कर रहे हैं। और तो जिनने सुप्रीम कोर्ट में 70 साल तक मुकदमा लड़ा, वो खुद भी उस प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद थे। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब भाई बहन आपस में मिलजुल करके भारत माता की जय करेंगे। ये हमारी सनातन संस्कृति है। इसलिए पूरे देश में कोई दंगा नहीं हुआ, ना शिलान्यास पे, ना लोकार्पण पे। लेकिन अभी भी जिनको इस मुस्लिम समाज के पीछे वोट का अपना घाटा दिखता है, अभी भी वो अपने वोट के कारण से हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं, अभी भी उनका पेट दुख रहा है, अभी भी वो ये संदेश दे रहे हैं अरे नहीं भाई ये गलत हो गया। अरे क्या गलत हो गया, जब पूरा देश ने मान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया और अभी भी गलत हो गया। अरे गलत तो तब होगा जब तुम बोलते रहो पेटी में डालेंगे दनादन दनादन दनादन, तो समझ में आ जाएगी कि क्या हुआ, वो गलत था कि ये गलत था। अपने समाज के सामने हजारों हजार साल से भारत की पहचान रही दुनिया में, कोई धर्म के लोग, सभी धर्म के लोग हिल मिल के रहते हैं। इसलिए दुनिया की सारी संस्कृति लालायित होती है, हिंदुस्तान की तरफ देखती है कि यहाँ हमारी गंगा जमुना सरस्वती एक साथ कैसे रहते हैं, कैसे आनंद के साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग आनंद से रहते हैं। और ये आनंद से लेकर के अपने अपने काम करते करते अपने जीवन में ये परिवार कुटुंब को लेके चलते हैं, एक परिवार में इस प्रेम के साथ रहते हैं। इसलिए एक छतरी के नीचे इतने सारे जोड़े आए, जोरदार अभिनंदन करो एक बार फिर। तो दोस्तों अभी आपने सुना है मुख्यमंत्री का भाषण, और आगे भी आपको मैं मुख्यमंत्री का भाषण सुनाऊंगा। इसके लिए छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ। तो जो यादव समाज ने मृत्यु भोज बंद करने को निर्णय लिया है, इसके लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। समाज के सदस्यों से अपील की है कि मृत्यु उपरांत ऐसे आयोजन को करने की बजाय उसमें लगने वाले धन को बच्चों की परवरिश पर खर्च करें ताकि उनका भविष्य बन सके। यादव समाज की बैठक में आयोजित की गई, जिससे प्रदेश के अध्यक्ष भी, समाज के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे, संयोजक भी रहे। मृत्यु संस्कार में जो भोजन कराया जाता है उसको रोकने की जरूरत है। कई परिवारों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के बावजूद वे लोग जैसे तैसे पैसे जुगाड़ कर मृत्यु भोज कराते हैं। इसमें अमीर वर्ग को फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन कमजोर परिवार को लंबे समय तक आर्थिक कठिनाई से जूझना पड़ जाता है। इससे समाज कमजोर हो जाता है।
साथ ही उन्होंने इसके लिए जन जागरूक अभियान भी चलाने की बात कही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि मृत्यु भोज का उल्लेख नहीं है। यादव समाज में इस प्रथा को बंद करने हेतु प्रस्ताव भी पारित किया गया है। अभियान चलाकर करेंगे जागरूक अभियान। जन जागरूक अभियान के दौरान समाज के पदाधिकारियों ने कहा है कि मृत्यु भोजन और नशे पर धनराशि खर्च न करते हुए उसको अपने बच्चों के शिक्षा पर खर्च करें, जिससे पढ़ लिख कर देश और समाज के लिए अच्छा काम कर सके। शिक्षा व्यक्ति सही मायने में संस्कार में सबसे अधिक धनी होता है। शिक्षा एकमात्र ऐसा धन है जो जितना खर्च करते हैं उतना ही बढ़ता जाता है। तो दोस्तों, अब मैं आगे सुना रहा हूँ मुख्यमंत्री का भाषण और क्या कहा है मुख्यमंत्री जी ने। तो वीडियो पर बने रहें और आगे आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री जी का भाषण। मुख्यमंत्री जी ने और क्या क्या नई योजनाएं आई हैं इसके बारे में भी हम जानते हैं। अगर मौका आए तो हमको किसी रेवेन्यू अफसर के चक्कर नहीं खाना चाहिए। अगर चक्कर खाए तो फिर सरकार खाए की अपनी। बेकार है इसी सरकार चलाना। सरकार चलाने का मतलब है जनता की सरकार, जनता के लिए पारदर्शी, जवाबदेही। और इस मामले में हर जगह मैं कहता हूं कि सरकार के साथ चलना है तो सरकार के लिए सबसे पहली जनता जरूरी है। और जनता के मान सम्मान के लिए सरकार काम कर रही है, जनता के सुख दुख में सहभागी बनने के लिए बन रहे हैं। इसलिए जनता के कष्ट मैं जरा बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आपके बगल में शाहजहांपुर में ही हमने सबने देखा था। अरे गाड़ी चलाना अपराध है क्या? ड्राइवर हो गया तो कोई गुनाह हो गया क्या? अपने बाल बच्चे तो पाल रहा था, ड्राइवर है तो क्या हो गया? ड्राइवर का मान सम्मान नहीं है क्या? कल आए थे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वाले पूरे देश में। उन्होंने कहा भाई साहब, हमारे बाकी राज्यों में तो हड़ताल हुई बहुत सारे मामलों को लेके, लेकिन पूरे प्रदेश के ट्रक ड्राइवर ने कह दिया मध्य प्रदेश में नहीं करेंगे, वो हमारी सरकार चल रही है, हमारे मान सम्मान का हमने ध्यान रखा है। तो ये हमारे लिए हर एक वो व्यक्ति जो सम्मान से जीना जानता है, जिसके जीवन में एक ललक। मध्य प्रदेश के किसान एवं सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि 80 लाख से अधिक किसानों को 816 करोड़ रुपए, 25 लाख फसल बीमा योजना, 755 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर किए गए हैं। 193 करोड़ रुपए, 35 लाख रुपए, 68 विकास कार्यों का पूजन और लोकार्पण भी किया है। नहीं बंद होगी लाडली बहना योजना। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि कांग्रेस की हर बार यह बयान दे रही है कि खाते में राशि नहीं आएगी, जनता का पैसा जनता के पास पहुंच रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस ने कभी किसी को इतने बड़े पैमाने पर आर्थिक मदद नहीं पहुंचाई। इसकी वजह से कांग्रेस योजनाओं को लेकर बार बार नकारात्मक बयान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि लाडली बहना योजना कभी बंद नहीं होगी, इसका लाभ बड़े पैमाने पर दिया जाएगा। इस योजना से लोग लाभान्वित हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना के प्रदेश की 1 करोड़ 30 लाख बहनों के खाते में राशि ट्रांसफर की। इसके अलावा 56,83,014 अन्य हितग्राहियों को पेंशन और आर्थिक मदद के रूप में 340 करोड़ से 98 लाख की मदद दी है। संस्कार अपने आनंद का है, मान सम्मान का, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ना नहीं चाहिए। उसमें हमारा उदाहरण बनना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है।